Hi guys, welcome back to The Market Way. I'm Piyush Thakur and this is the video number 4 of our price action basics to advanced series जिसके अंदर हम प्राइस एक्शन को बहुत ही अच्छे से बेसिक्स टू एडवांस तक समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने वाले हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम इसे रियल मार्केट में प्लॉट करते हैं एंड इसके बेसिक्स टू एडवांस हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये भले ही एक बहुत ही बेसिक जो है टॉपिक हो, बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें, भले ही आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर बने या फिर एक रिवर्सल ट्रेडर बने, हर व्यक्ति, हर एक ट्रेडर को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हुए। सबसे पहले तो आपके सामने ये 3 लेवल्स दिख रहे होंगे आपको। पहला लेवल हमारा 100 का है, दूसरा 500 का है एंड तीसरा जो है 1000 रुपीज़ का है। अब ये 3 लेवल्स मैंने आपको सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझाने के लिए लगा रखे हैं। लेट्स सपोज करें कि प्राइस जो है स्लाइटली नीचे आ रहा होता है एंड एक पॉइंट के बाद वो उस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो ये नीचे वाली लाइन है वो हमारी 100 की है। तो मार्केट जो है 100 के लेवल को क्रॉस ना करते हुए वहाँ से जो है स्लाइटली रिवर्स करता है। वो एक और बार ट्राई करता है उस लेवल को क्रॉस करने की, बट वो फिर से उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है एंड फर्दर वो दूसरे अपोजिट साइड में चला जाता है। ये इस पॉइंट पे जब मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल को नीचे की तरफ में क्रॉस ना कर पाए, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। सिंपली इसका मतलब होता है मार्केट नीचे आया एंड 100 रुपए के लेवल पे उसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, सपोर्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज सिंपल सा इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है बैठ गया, सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा होता है एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट आने पे, एक पर्टिकुलर प्राइस आने के बाद वो उस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाता है। वो एक और बार ट्राई करता है बट फिर से उस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाता है एंड फर्दर वो थोड़ा नीचे चला जाता है। ये जो लेवल जहाँ से मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऊपर नहीं जा पाता है, उस लेवल को जो है हम रेजिस्टेंस कहते हैं। नाउ व्हाई इसे रेजिस्टेंस कहते हैं? बिकॉज ये जो 500 रुपये का प्राइस है, ये इसे रेजिस्ट कर रहा है इसके ऊपर जाने से। तो इसे सिंपली हम रेजिस्टेंस कहते हैं एंड यही है सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कुछ और फिनोमिनन्स की। जैसे कि मान के चलिए मार्केट यहाँ पे आता है एंड ऊपर की तरफ में ये 500 रुपये के लेवल पे सपोर्ट लेता है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि ये कभी भी इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। जब भी मार्केट एक सपोर्ट लेवल को फाइनली ब्रेक करता है, उस सिंपल से ब्रेक को जो है हम ब्रेकआउट का नाम देते हैं एंड ये हम ऊपर की तरफ में कहते हैं। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ में एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, उसे हम एक ब्रेकआउट कहते हैं। एंड ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जब वापस से नीचे की तरफ में आए एंड अपने वापस उसी लेवल के पास आता है। फॉर एग्जांपल मार्केट जो है इस पर्टिकुलर 500 रुपये के लेवल पे सपोर्ट ले रहा था अभी तक, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा था एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद वो फाइनली उसे ब्रेक करता है। जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है यानी कि ब्रेकआउट देता है, वो लगभग 700 रुपये के आसपास तक गया एंड 700 रुपये से वो वापस से नीचे जो है वापस आने लगा एंड वो क्या करता है, 500 रुपये पे फिर से सपोर्ट लेता है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 2 बारी मार्केट ने रेजिस्ट किया इस पर्टिकुलर प्राइस को इसके ऊपर जाने से। ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है अगर वहाँ पे प्राइस के पास वापस आता है, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो हमारा एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। एंड यही सेम चीज़ नीचे की तरफ में अगर होती है, तो नीचे की तरफ में भी इसका जस्ट अपोजिट होगा। जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा होता है एंड फाइनली जब इसे ये ब्रेक करता है, इस चीज़ को हम जो है ब्रेक डाउन कहते हैं। इस फिनोमिनन को हम ब्रेक डाउन कहते हैं जब भी एक सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है एंड मार्केट जब वापस आता है, इसे हम रीटेस्ट कहते हैं। एंड जब मार्केट वापस अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आता है, तो वो अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। ठीक है, ये जो है हमारा सपोर्ट अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ऊपर की तरफ में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा ब्रेकआउट के बाद एंड नीचे की तरफ ब्रेकडाउन के बाद
हमारा सपोर्ट जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, बट अगर आपको ये समझ में ना आई हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखें। नाउ अभी आपको एक डाउट आ रहा होगा कि यार ये जो सपोर्ट था हमारा, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद प्राइस जब उसके पास वापस जाता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस क्यों काम करता है? वो पहले तो सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस क्यों बन गया? एंड सेम एज ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक होने के बाद जब मार्केट प्राइस वहाँ पे वापस आता है तो वो एज अ सपोर्ट क्यों काम करने लगता है? इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज जो आपका स्कूल है, आप अपने स्कूल में जो क्लास में बैठते हो, आपका स्कूल जो है 3 मंजिल का है, ठीक है? ये 1, ये 2, ठीक है? ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड एंड इसे कुड भी हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, ठीक है? तो आप जो है सेकंड फ्लोर पे रहते हो, ठीक है? तो आप जो है सेकंड फ्लोर में आपकी क्लास है। अब आपके लिए सपोर्ट क्या होगा? सपोर्ट होगा हमारा नीचे वाला, क्योंकि आप इस पे खड़े हो तो ये आपको सपोर्ट दे रहा है खड़े होने के लिए। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ जाना चाहोगे, ऊपर वाले इस फ्लोर पे डायरेक्ट कूदते हुए जाना चाहोगे तो आपको एक चीज़ रेज़िस्ट करेगी, वो है इस फ्लोर की छत। तो ये सिंपली आपके लिए हो जाता है रेज़िस्टेंस। बट आपका एक दोस्त है जो कि ऊपर वाली क्लास में पढ़ता है, तो उसके लिए तो ये जो आपके लिए रेज़िस्टेंस है, वो चीज़ उसके लिए सपोर्ट है, क्योंकि वो तो उसी छत पे खड़ा हुआ है एंड उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो उसके ऊपर वाली छत है। ठीक है, नाउ ये काफ़ी फनी सा एग्जांपल हो गया, बट हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इजी सा एग्जांपल था एंड आई होप कि आप इस एग्जांपल से ज़रूर इसको समझे होंगे। एंड एक और चीज़, जब भी आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे देन अब आपके लिए जो है यहाँ पे अगर आप मान के चलिए आ जाते हो, तो जो चीज़ आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी इस वाले फ्लोर पे, अब वही चीज़, वही छत आपके लिए एज अ सपोर्ट काम करेगी, बिकॉज अब आप इस ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हो। ठीक है, तो सिंपली ये जो है इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इस तरह से वाइस वर्सा काम करता है। सो ये थे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लाइव चार्ट पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अब लाइव चार्ट पे प्लॉट करने से पहले मैं आपको दो पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको लाइव चार्ट पे प्लॉट करने जाओगे तब आपके ये काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो सबसे पहला ये है, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे आता है, मार्केट जो है यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेता है एंड जो है फिर दूसरी बार ऊपर की तरफ जाता है, अगेन फिर आता है यहाँ पे इसके आसपास में सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेता है एंड उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाता है हमारे 500 वाले पॉइंट की तरफ। अब 500 वाले पॉइंट पे जाने के बाद ये सिर्फ एक ही बार सपोर्ट लेता है एंड देन यहाँ पे बीच में कहीं पे आके रुक जाता है। अब यहाँ पे हमें दो टाइप्स ऑफ सपोर्ट दिख रहे हैं। सबसे पहला सपोर्ट तो हमें ये 500 वाला दिख रहा है एंड दूसरा हमें दिख रहा है 100 वाला। तो ये जो 100 वाला सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ने देखो एक बार, ऑलमोस्ट दो बार एंड ये तीन बार, ये तीन बार मार्केट ने इस पे टच किया है, जबकि 500 वाले पॉइंट पे जो है सिर्फ एक बार टच हुआ है। अब यहाँ पे जो ये 500 वाला पॉइंट है, ये भी सपोर्ट है, ठीक है, सॉरी ये भी एक रेजिस्टेंस है, बट ये जो लेवल है ये एक अच्छे टाइप का लेवल नहीं है। मतलब हाँ एक रेजिस्टेंस टाइप है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना ये वाला सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, ये वाले सपोर्ट पे जो है हमें मल्टीपल टच देखने के लिए मिल रहे हैं। सो टच जितने ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं वो लेवल जो है उतना अच्छा होता है, उतना स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। ठीक है, एंड दो से ज़्यादा टचेस रहते हैं, तीन चार टचेस हैं, तो वो लेवल जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। बट अगर एक ही टच है तो हाँ इट इज़ ओके ओके टाइप ऑफ लेवल। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट सिंपली ये है कि भाई तुम जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करोगे, तुम्हें कैंडल स्टिक के अंदर जो है विक्स को थोड़ा अवॉइड करना है। अब देखो यार, तुम कंप्लीट बिगिनर हो तो आई थिंक तुम्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है इसे समझने में, अगर तुमने कैंडल स्टिक के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बिल्कुल बेसिक कैंडल स्टिक भी नहीं पता है, तो चिंता मत करो, इसकी एक वीडियो के बाद हम कैंडल स्टिक को चालू करने वाले हैं इसी प्राइस एक्शन एडवांस कोर्स में। सो तुम चिंता मत करो, मैं अभी बेसिक बेसिक तुम्हें समझा देता हूँ,
उस वीडियो में तुम डिटेल में पढ़ लोगे कैंडलस्टिक के बारे में। अभी जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने की ज़रूरत है उतना मैं बता देता हूँ। देखो ये एक कैंडल है, अगर कैंडल रेड है तो ये उसका ओपन है एंड ये उसका क्लोज है, ये उसका लो है एंड ये उसका हाई है। लो एंड हाई दोनों कैंडल्स में ही सेम होता है, ओपन एंड क्लोज में बस डिफरेंस होता है। ये ओपन है, ये क्लोज है। एंड अगर कैंडल एक ग्रीन कैंडल है यानी कि एक बुलिश कैंडल है जो कि ऊपर की तरफ जाती है, तो उस कैंडल में पर्टिकुलरली जो उसका ओपन है वो नीचे की तरफ में होता है, उसका क्लोज जो है वो ऊपर की तरफ में होता है, एंड जो हाई एंड लो होता है वो तो सेम ही होता है। ठीक है, कैंडल की ये वाली बीच की बॉडी को जो है हम बॉडी कहते हैं, एंड ये जो ऊपर डंडियाँ सी निकली होती हैं उन्हें पर्टिकुलरली हम विक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो दो तीन चीज़ें थी बॉडी एंड विक, ये दोनों कैंडल्स में सेम होती है। दोनों कैंडल्स में सिर्फ अंतर इतना होता है कि इसका ओपन ऊपर होता है एंड क्लोज नीचे, एंड ग्रीन वाली कैंडल का क्लोज ऊपर होता है एंड ओपन जो है नीचे होता है। ठीक है, ये सिंपल सा आपने समझ लिया कि कैंडलस्टिक क्या है। अब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको क्या करना है, ये जो विक्स हैं हमारी, ये डंडियाँ जो हैं आपको इन डंडियों को थोड़ा अवॉइड करना है। आप जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करो तो आप बॉडी के क्लोज या ओपन की मदद से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करो। चलो अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गई होगी। अब हम इसे सीधा लाइव चार्ट्स पे ही जाके मार्क करते हैं सो दैट आपको ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाए। अब आते हैं, हम सिंपली बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है यहाँ पे, तो पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, हमें जो है बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट टाइप ऑफ लेवल्स को मार्क करना है। अभी सबसे पहले मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, रेलेवेंसी के बारे में बाद में बात करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ से हम जो है सिंपली एक हॉरिजॉन्टल रे या एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ले सकते हैं। अब मेरे को दिख रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से टर्न हुआ है तो ये मेरा एक सपोर्ट हो जाता है। देन मार्केट इस पॉइंट से टर्न हुआ है, ये भी मेरा एक सपोर्ट हो जाता है, सॉरी 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 रेजिस्टेंस हो जाता है। फिर यहाँ से हमारा एक और रेजिस्टेंस बनता है, ये प्लॉट नहीं हुआ, ओके ये हो गया, थोड़ा ग्लिच आ गया था। फिर यहाँ नीचे की तरफ में हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है, दिस इज अ सपोर्ट। देन अगेन यहाँ से मार्केट रिवर्स किया है, ये भी एक सपोर्ट हो जाता है। देन यहाँ से भी सपोर्ट है, यहाँ से भी हमें एक सपोर्ट मिलता है एंड यहाँ से भी हमें एक सपोर्ट मिलता है। तो आप देख रहे हो इतने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमें एक मिल गया, देन ये भी है एक, एंड देन ये भी है एक। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे मैस हो जाता है कि यार आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो इसके बेसिस पे। ठीक है, अब मैं इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ। आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को इस तरह से कुछ प्लॉट करना है सो दैट कि आप उसे बिल्कुल अच्छे से ट्रेड कर पाओ एंड वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके काम के रहें, क्योंकि हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि यार वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा ही या फिर सपोर्ट लेगा ही। आपको जो है रेलेवेंट टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें थोड़ा टाइम फ्रेम को भी देखना पड़ता है। अब देखो अगर आपको टाइम फ्रेम्स को यूज़ करना अच्छे से नहीं आता है देन आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन टाइम फ्रेम, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हाँ वो इस सीरीज़ का पार्ट नहीं होगा बट मैं उस वीडियो को ज़रूर 2 से 3 दिन के अंदर डाल दूंगा एंड वो वीडियो आप ज़रूर देखना, बिकॉज टाइम फ्रेम्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अगर आपको एक अच्छी ट्रेडिंग करनी है। फिर भले ही वो किसी भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग हो, वो स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। अब देखो हमने यहाँ पे जो है 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे कि हम सीधा ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लेवल्स को और सपोर्ट लेवल को मार्क नहीं करेंगे जो बिल्कुल काम की ही ना हो। जैसे कि मेरे को एक यहाँ दिख रहा है तो मैंने ये मार्क कर दिया। अब भाई जो हमारा प्राइस है वो पर्टिकुलरली यहाँ चल रहा है, मैंने यहाँ का मार्क कर लिया, वो कुछ काम का ही नहीं है। या फिर यहाँ पे इतने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं तो मैं सबको मार्क करता फिर रहा हूँ, ये भी ज़्यादा काम का नहीं है कुछ। ओके, तो हम सिंपली करेंगे क्या, हमें जो भी लेवल्स को मार्क करना है वो रेलेवेंट रहने चाहिए, यानी कि प्राइस के बहुत ही पास होने चाहिए सो दैट वो थोड़ा अच्छे से काम करे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे था, मैं पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आ गया सो दैट मेरे को एक क्लियर व्यू मिले
अबाउट द मार्केट बायस। यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ दिख रहा है। नाउ ये जो लेवल्स हैं अभी मैं नीचे का हटा भी सकता हूँ अभी के लिए पर्टिकुलरली। ये जो है मेजर हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाते हैं एंड इन्हें ट्रेड करेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं जो कि काम करेंगे हमारे लिए। अब हम जो है पर्टिकुलरली एक छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद सिंपली हम जो है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे। तो पर्टिकुलरली यहाँ से मार्केट जो है अभी अभी रिवर्स किया है, तो मैं इस पॉइंट को मार्क करूँगा एज अ रेजिस्टेंस। एंड नीचे की तरफ मैं देखूंगा कि एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल्स कहाँ अच्छी बनी है जो कि मार्केट ने नीचे की तरफ में दिया था। तो ये पर्टिकुलरली मेरे को यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बट ये मेरे को ज़्यादा रेलेवेंट नहीं दिख रहा है। तो मैं ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लूँगा क्योंकि ये जो है क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है और ये प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। हमने पर्टिकुलरली यही कुछ चीज़ अभी समझी थी कि यार मार्केट में अगर एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है एंड मार्केट वापस से उसे रीटेस्ट करते हुए उसके पास में आता है, देन वो पोटेंशियली वहाँ से एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एंड इसका सेम अपोजिट में हो सकता है, यहाँ पे मार्केट जब ब्रेक डाउन करके वापस से उस पॉइंट पे आता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। ठीक है, सो ये था सिंपल सा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना धीरे धीरे आ जाएगा जब आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आप जो भी डे हाइज एंड डे लोज हैं, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो को मार्क करके चलेंगे, देन वो एज अ एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। एंड अगर आप फॉरेक्स वगैरह में ट्रेड करते हो, ऑल्सो बिटकॉइन में भी ये कभी कभी काम आ जाता है। आप जो है सेशंस के हाइज एंड लोज को मार्क करो। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द थिंग्स है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काफ़ी अच्छे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से हम ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसी के एडवांस कॉन्सेप्ट को यानी कि सप्लाई एंड डिमांड को समझने वाले हैं। बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो समथिंग लाइक एक चीज़ है जो कि वहाँ पे लैक करता है। मैं उसे अभी आपको समझा ही देता हूँ। लेट्स सपोज मार्केट जो है एक पर्टिकुलर लेवल तक जाता है, फिर वहाँ से रिवर्स करता है, रेजिस्ट करता है उस लेवल पे, फिर थोड़ा सा ऊपर निकलता है, फिर उसे रेजिस्ट करता है, फिर वहाँ पे एक नया लेवल बनाता है, थोड़ा ऊपर से नीचे रेजिस्ट करता है, फिर यहीं से रेजिस्ट कर जाता है एंड कभी कभी थोड़ा ऊपर से करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट जो है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब हम रेजिस्टेंस मार्क करने जाएंगे तो क्या वो यहाँ करना चाहिए या यहाँ करना चाहिए या ये वाले लेवल पे करें या ये वाले लेवल पे करें, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई हम मार्क करें तो कहाँ करें। इस पॉइंट पे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड वो काफ़ी अच्छे से काम भी नहीं करते। तो इसके लिए पोटेंशियली हम सप्लाई एंड डिमांड का यूज़ करते हैं, एक बॉक्स को क्रिएट करते हुए एक सप्लाई जोन को क्रिएट कर देते हैं ऐसे पॉइंट पे। अब इन्हीं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। मेक श्योर करें कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। एंड ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है आज, बट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।